नमस्ते, मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और हीलिंग के बारे में। आज हम एक बहुत अमेज़िंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेट करेगा, आपकी लाइफ़ से रिलेट करेगा, आप जहाँ स्टक है अपनी लाइफ़ के जिस पॉइंट पे वहाँ से रिलेट करेगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं पहले मेडिटेशन करती थी, सिर्फ़ सिंपल मेडिटेशन करती थी जैसे बिगिनर्स करते थे और मैं उसी पे अडिग रहना चाहती हूँ कि नहीं वही मेडिटेशन बेस्ट है, मुझे सिर्फ़ वही करना है, वही करना है। क्या मैं मेडिटेशन के अलग-अलग फ़ॉर्म्स को जान पाऊँगी? ऑब्वियसली नो। और जिस भी लोगों ने ये हट बिठा रखा है कि नहीं हमें सिर्फ़ एक ही मेडिटेशन करना है, बाकी हम ट्राई नहीं कर सकते या मुझे सिर्फ़ एक ही किताब पढ़नी है, उसी से मुझे सारा नॉलेज मिल जाएगा, मैं बाकी को ट्राई नहीं कर सकती, राइट? तो क्या वो पूरा नॉलेज आप ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। अब मैं आपको ये बोलूँ कि अ, मैं सुबह-शाम माला जाप करती हूँ, ठीक है? मैं सुबह ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, शाम के टाइम ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, मैं ये मंत्र जाप करती जा रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा मुझे कोई मंत्र ट्राई नहीं करना है, मैं सिर्फ़ इसी मंत्र को ट्राई करूँगी। इसके अलावा मुझे राधे राधे नहीं जपना, मुझे राधे कृष्ण नहीं जपना, मुझे सिया राम नहीं जपना, मुझे कुछ नहीं जपना, मुझे सिर्फ़ ओम नमः शिवाय जपना और इसको मैं सालों साल से करती आ रही हूँ। तो अगर मान लो ओम नमः शिवाय से मैंने अपनी एक मैनिफेस्टेशन को पकड़ के रखा है, वो हो गया। ऑब्वियस है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए लेकिन वो अगर वो मेरी हट है कि नहीं मुझे सिर्फ़ यही ट्राई करना है, ठीक है? तो क्या मुझे वो ग्रोथ मिल पाएगी जो मैं चाहती हूँ मैं वहाँ तक जा पाऊँगी? नहीं, क्योंकि हर एक मंत्रा किसी न किसी एक मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को डीप में जाके समझेंगे तो आपको ये बेहतर समझ आएगा कि हर एक मंत्र का अपना एक डिज़ायर होता है कि आपको इस चीज़ को स्थापित करना है या आपको क्या बोलते हैं इस चीज़ की सिद्धि लेनी है तो आपको ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, ठीक है? गॉट इट? इतना समझ आया? अब मैं आपको कुछ डीप समझाना चाहती हूँ। मैं सुबह में मान लो 15 मिनट में ओम नमः शिवाय कर रही हूँ और मैं रात में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, एक मैनिफेस्टेशन को लेके। लेकिन सुबह का आधा घंटा निकाल दिया, शाम का आधा घंटा चलो निकाल दिया। 1 घंटे अब मेरे पास कितने बचे? 23 घंटे। अब अगर मैं 23 घंटे कुछ अलग मंत्र का जाप कर रही हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, ठीक है? अ, मेरा यूट्यूब नहीं ग्रोथ कर रहा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, मेरा घर अच्छा नहीं है, ठीक है? मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं, मेरे कॉलीग अच्छे नहीं हैं। अगर मैं पूरे दिन ये मंत्र का जाप करती रही ऑब्वियस है अगर मैं इसको कुछ महीने तक जाप करूँ या मैं पूरे दिन ये सोच रही हूँ, तो ये भी तो एक मंत्र बन गया। अब मैं पूरे दिन इस चीज़ का जाप कर रही हूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि किसकी वाइब्रेशन ज़्यादा तगड़ी होगी? वो ओम नमः शिवाय जिसको मैं सुबह में आधे घंटे कर रही हूँ, शाम में आधे घंटे जाप कर रही हूँ या ये मंत्रा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा ये ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, ठीक है? किस मंत्र का जाप ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन देगा? ये वाला, जिस पे मेरा पूरे दिन का फ़ोकस आ रहा है। अब कुछ लोग होते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे ढीठ हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। नहीं, अगर हम भगवान का रोज़ सुबह-शाम पूजा करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि गलत है, ठीक है? बस आप मेरी बात समझना। हम रोज़ सुबह-शाम पूजा करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन वो जो बीच में करते हैं, आपने आधे घंटे पूजा कर लिया, पूरे दिन तो पूजा करोगे नहीं, आपने आधे घंटे पूजा कर लिया, आपने शाम के टाइम आधे घंटे पूजा कर लिया, लेकिन पूरे दिन ये जो आप कर रहे हो, उसके बाद आप भगवान को ब्लेम कर रहे हो, हम तो इतना पूजा पाठ करते, भगवान फिर भी हमारी नहीं सुन रहे, हम तो इतना कुछ करते, भगवान हमारी फिर भी नहीं सुन रहे। ये तो बस वैसा ही हो गया कि भगवान हम हमें गाड़ी खरीद के लेके आए, हम पीछे वाली सीट पे बैठ गए, हमने आगे गाड़ी चला के छोड़ दिया कि हमने तो भगवान का जाप किया, तो भगवान ही चलाएँगे अब गाड़ी। इज़ इट पॉसिबल? नहीं है। आपने कुछ ईश्वर से माँगा है, उस माँगने की वैल्यू करो। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद आपके पास वो जो 24 घंटे बचते हैं, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको ये नहीं कहना है कि मेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही नहीं हैं, ठीक है? मेरी ज़िंदगी में तो कुछ खुश रहने का वजह ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ ही बर्बाद है, मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। अगर आपके ये मंत्र जाप है, तो फिर भगवान भी उसमें आके क्या करेंगे? आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हो इस यूनिवर्स को? आप उस ईश्वर को क्या बोल रहे हो? ठीक है कि हम तुम पे भरोसा भी करते हैं पर तुम पे भरोसा भी नहीं करते, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप जब ईश्वर से कुछ माँगते हो, वो आपको देने के लिए रेडी रहता है। अब आप ये बोलो कि माँ लक्ष्मी से बोलो कि माँ लक्ष्मी के हाथ में वो सब कुछ रहता है, वो पैसे रहते हैं, वो ऐसे क्या बोलते हैं गगरी से नीचे ऐसे गिरते रहते हैं। अब आप माँ लक्ष्मी को बोलो कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ और मुझे पैसे चाहिए और पूरे दिन इस मंत्र का जाप कर रहे हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया,
ठीक है। तो माँ लक्ष्मी उसमें क्या करेंगी? माँ लक्ष्मी आपके लिए कर सकती हैं कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल सकती हैं, लेकिन उठ के जाना, उस दरवाजे तक जाना, खोलना आपकी ज़िम्मेदारी है ना। अब वो दरवाज़ा तो वो खोल के आपको नहीं देंगी। आपके दरवाज़े पे मान लो कि करोड़ों का बंडल पड़ा हुआ है, लेकिन दरवाज़ा खोलेंगे तो मिलेगा ना। माँ लक्ष्मी आपके लिए जाके तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। उन्होंने उतना कर दिया कि आपके दरवाज़े के ऊपर लाके करोड़ों का बंडल रख दिया। ये बहुत डीप है, बहुत सिंपल है और समझने लायक है। लोग बोलते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं होते, हम तो लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये टेक्निक फ़ॉलो करते हैं। लेकिन पूरे दिन आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो? पूरे दिन आपके साथ आपका खुद की जो बातें हैं वो क्या हो रही हैं? डाउट की बातें हो रही हैं? आप सुबह में आपने स्क्रिप्टिंग कर दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय डिज़ायर जॉब। ठीक है, आपने ग्रेटफुल भी हो लिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय डिज़ायर जॉब। रात में भी हो ली, पर बीच में आप जाके दोस्तों से क्या बात कर रहे हो कि मेरी तो जॉब ही अच्छी नहीं है, ये मेरा मैनेजर ही अच्छा नहीं, मुझे तो इस जॉब को छोड़ना है। तो जब आपके पास जो चीज़ है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपको जो नया मिलेगा वो बेहतर होगा। नया मिलेगा वो तो अलग बात है, अगर चलो मिल भी गया तो क्या आपको लगता है कि वो बेहतर होगा? आपने क्या वाइब्रेशन दी है? आपने जो वाइब्रेशन दी है आप वही अट्रैक्ट करोगे ना। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, ये तो सिंपल फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, आप समझो, आप मानो ना मानो, ये तो काम करेगा ही करेगा। ओके, सो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है, कुछ आपके प्रॉब्लम्स आपकी सी लाइफ में स्टक है कहीं पे, आप सालों सालों से मेहनत कर रहे हो फिर भी उसी जगह पे है, तो ईश्वर को कोसने की बजाय, सिचुएशंस को कोसने की बजाय आप ये सोचिए कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप इस मंत्र का जाप करें कि मेरी ज़िंदगी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो यही स्टक है, मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। आप अच्छे लड़के की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, फिर पूरे दिन इस मंत्र का जाप करें कि मुझे तो अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता, मैं तो अच्छी नहीं दिखती, तो मुझे कैसे हैंडसम बंदा मिलेगा, ठीक है? मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कैसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ, कम कमाता हूँ, तो मुझे कैसे एक अच्छी लड़की मिलेगी, मुझे मेरे से ज़्यादा कमाने वाली लड़की कैसे मिलेगी? तो जब आपकी थॉट ही ऐसी है, आप चाहे कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर लो, अगर आपकी थॉट सही नहीं है, तो आपको वही मिलेगा जो आप पूरे दिन उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। इस मंत्रा को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए सुबह शाम खुद को याद दिलाइए कि आप कितने अमेजिंग हैं। खुद को याद दिलाइए, जैसे मैं सुबह शाम बोलते हैं, "ए प्रीति, यू आर अमेजिंग। प्रीति सिंह, यू आर अमेजिंग।" आप अपने वीडियोज़ के थ्रू उन सब लोगों की मदद करना चाहते हो जो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, आप उसको हीलिंग दे रहे हो। ठीक है? अब मैं मम्मा बनने वाली, तो मैं बोलती हूँ यू आर अमेजिंग मदर। ठीक है, जिसकी सोच बहुत खुली है, जिसके आप बेबी उसके साथ रह के बहुत प्राउड फील करेगा, ठीक है, जिसका हस्बैंड उस पर बहुत प्राउड फील करे, जिसकी फैमिली उस पर बहुत प्राउड फील, तुम वो लेडी हो। ठीक है, तो मुझे तो अपनी ज़िंदगी में यही चाहिए ना, तो मैं इस मंत्र का जाप करूँगी पूरे दिन। उस ओम नमः शिवाय के जाप करने के बाद मैं पूरे दिन इस मंत्र का जाप करूँगी जो मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए, जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन होगा। आई बात समझ में? ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ, तो जो चाहिए ज़िंदगी में सिर्फ बात है उसके बारे में, उस मंत्र का जाप करो। मैं हाय मेरी किस्मत ख़राब, हाय मेरा ये ख़राब, हाय मेरा वो ख़राब, हाय मेरे काम डिले, हाय 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 करना बंद करो। से हेलो टू योर मैनिफेस्टेशन। हाय 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 करने से कुछ नहीं होगा। से हेलो टू योर मैनिफेस्टेशन, से हेलो टू योर सेल्फ लव, कि भाई तुम जैसी हो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। प्रीति, यू आर अमेजिंग। तुम इतने सारे लोगों की मदद कर रही हो, इतने सारी हीलिंग कर रही हो, इतने सारे लोगों के पर्सनल सेशंस ले रही हो, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हो, कभी उसकी फ़ी लेती हो, राइट? सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन मी। तो मैं खुद को बहुत प्राउड फील करवाती हूँ। तो जब तक आप ही खुद पे प्राउड फील नहीं करोगे, दुनिया आप पे कैसे करेगी? जब तक आप उस नज़र से नहीं देखोगे जिस नज़र से दुनिया आपको देखना चाहती है, जिस नज़र से आप चाहते हो कि दुनिया आपको देखे, अगर वो नज़रिया आपके खुद के लिए नहीं है तो कोई आपको उस नज़र से नहीं देखेगा। तो अगर आगे बढ़ना है, लीड करना है, तो वो लीडर आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर आपको पीसफुल सोल बनना है तो पीस आपके अंदर लेके आना पड़ेगा, ताकि पूरी दुनिया आपको कैसे कहे दैट यू आर पीसफुल सोल, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अमेजिंग मंत्र है जो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देके जाना चाहती हूँ। इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। ये मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बेहतर समझ में आएगा। समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुद से कनेक्ट होइए, अपनी ज़िंदगी का जो एक्चुअल मंत्र है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, एक मूल मंत्र बनाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल।